Cancer does not care about age. However, when you are at the peak of your life, this diagnosis can be devastating for anyone, but not for our guest, Chanchal Narang. उसको उसके डॉक्टर्स एक वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं, बिंदास. ऐसा वो क्यों कहते हैं? Let's find out. Hi, Chanchal. Hi, Nidhi ma'am. How are you? I am good. How are you? I'm awesome. Good. Let's start about Chanchal. Tell us a little about your journey. Yeah, Nidhi ma'am, before I start my journey, can I ask a question to you? जरूर पूछो चंचल. How you felt when you get to know that you have cancer? First feeling? I think it was fear. Fear. मैं बताऊं मुझे कैसा लगा? बताओ. मेरे को पहली चीज जो मेरे मुंह से निकली, that is, गनु भैया क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? Means basically क्या कर रहे हो was the question. Because I was going through interviews and all of a sudden this happened. ऐसा नहीं, मैं भी डरी, मैं भी रोई, but first thing ये निकली. But रोना is only for 5 minutes because I have believe in गनु भैया. चंचल, ये गनु भैया हैं कौन? गणेश जी. अच्छा, तो गणेश जी को आप गनु भैया बोलते हो? हाँ, क्योंकि मैं सिंस चाइल्डहुड उन्हें राखी बांधती हूँ, तो आई वाज फील लाइक दैट ही इज माय प्रोटेक्टर. फैंटास्टिक. चंचल, तो आपको राखी कैसे... बांधी है तो हाँ बोलो. आई एम सॉरी. राखी बांधी है तो बचाना तो पड़ेगा ही. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. चंचल, आपको कैसे पता चला कि कोई प्रॉब्लम है? मुझे ब्लैकआउट्स आने स्टार्ट हुए थे. मींस ऑल ऑफ अ सडन मेरे आईज का गेट कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता था. सो इनिशियली आई थॉट कि गैस्ट्रिक है या फिर स्पेक्स में कुछ प्रॉब्लम है. वन कॉमन मिस्टेक्स वी ऑल डू, राइट, इज लाइक कि जब कभी हमको अपना चश्मे में लगता है ना हमारा नंबर बढ़ रहा है, हम जाते हैं शॉप पे, ठीक है, शॉप वाले भैया को बोलते हैं कि प्लीज हमारा नंबर चेक करो और अगर बड़ा है तो या चेंज हुआ है तो स्पेक्स बना दो, ठीक है. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम और भी हो, तो वी शुड नॉट गो टू द शॉपकीपर बिकॉज उनको नहीं पता कि आपको और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. उनको सिर्फ नंबर देख सकता है, वो भी मशीन से. सो वी शुड गो टू द डॉक्टर, which I did later on because when this blackout was coming in, so it's start coming in between any time, so even in between the roads. So that's super risky. So I was thinking कि और तरीके से मरूं ना मरूं, ऐसे जरूर मर जाऊं. तो जब आपको पता लगा, आपने बताया कि आप अपसेट हुए 2 मिनट के लिए, एक बात बताओ, आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया. हाउ डिड दे डू इट? Everybody did their part and the see, nobody expected this. No one expects that उसको कैंसर होने वाला है या कुछ भी होने वाला है, राइट. तो जब मेरी रिपोर्ट आई थी तो हम मेरे दी जी जो दोनों डॉक्टर है, तो हम ना हमेशा रिपोर्ट्स उनको भेजते हैं कि उनको भी समझ में आती है डॉक्टर की लैंग्वेज. तो उनको पता चल गया था. So he talked to me, my brother-in-law talked to me. So he said एक कुछ है नहीं, एक ना गोला है, वो ना ब्रेन में फ्लूइड होता है ना, उस पे तैर रहा है, ठीक है, उसको बस निकालना है और कुछ नहीं है. उसको ना ये ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है. तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस वो सर्जरी तो होगी, वो सर्जरी होगी, बस एक वो गोला निकाल देंगे, बस खत्म. अच्छा ठीक है. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स हम लोग ट्यूमर नहीं बोलते, हम बोलते हैं गोला निकल गया, गोला चला गया. क्या बात है. हमने सुना है चंचल कि एमआरआई करवाने में सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है.
तो उस प्रॉब्लम को आपने कैसे डील किया? चंचल ने क्या किया? चंचल ने क्या किया? तो सी हर किसी की लाइफ में एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो वो किसी भी कॉस्ट पे छोड़ नहीं सकता। ओके, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम उसे नहीं छोड़ोगे, फिर चाहे आपको कितना बड़ा भी कॉस्ट देना पड़े, यू हैव टू पे फॉर इट। तो इनिशियली जब मैं स्टार्टिंग में गई थी, तो तब एमआरआई कराने, तब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि उसमें ना एकदम स्टिल रहना पड़ता है, यू हैव टू स्टे स्टिल। तो उसकी प्रैक्टिस मुझे हो गई थी, क्योंकि मैं पीजी में रही थी और वो छोटा सा बेड था। उस छोटे से बेड पे तुम मूव वैसे ही नहीं कर सकते, करोगे तो नीचे गिरोगे। तो आई थिंक इट्स द प्रैक्टिस गिवन टू मी बाय गनु भैया कि बेटा रेडी हो जा। अभी देख, देखो आगे करना पड़ेगा। तो उधर जब मैं गई उस एमआरआई में, एंड एक पॉइंट के बाद थक जाते हैं एक्चुअली ना, एक ही पोजीशन में लेटे लेटे। तो आई वाज जस्ट सेइंग टू माई सेल्फ, जॉब करनी है ना, तो बस 5 मिनट और, खत्म। अगर करनी है तो रुक जा, हिलना नहीं है, बस थोड़ा सा रह गया, एंड इट्स गोइंग टू बी डन। फिर हम जॉब पे जाएंगे। ओके, हाँ, अपने व्यूअर्स को बता दें कि चंचल नारंग इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु लव्स कोडिंग, बाय द वे। अब चंचल ये बताओ कि तुम्हारी सर्जरी हुई थी, ठीक है? तो प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी दोनों का क्या एक्सपीरियंस था? प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी ना मैं आपको हॉस्पिटल के हिसाब से बताऊंगी, ठीक है? सो मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर रही हूँ, निधि मैम। ओके, सो इट्स लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जैसे आपने पूछा कि कैसे सपोर्ट किया, राइट? हम्म। मेरे दी ने मुझे दिखाया, इट्स लाइक अ पिकनिक फॉर मी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि पीपल से कि छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती, है ना? और अब जब बीमार हो, छुट्टी मिली है, तो बोल रहे कि अरे यार बीमार हो गए, तो छुट्टी मिली है एंजॉय करो। किसने मना किया है तुमको? तो मीन्स मेरा हॉस्पिटल जो था उसके साथ में बीच था, तो एकदम इनिशियली फर्स्ट डे मी एंड माय सिस्टर वेंट टू दैट बीच एंड क्लिक द पिक। सो you just imagine that we we went for the treatment और हम बीच पे फोटो खींच रहे हैं। उसके बाद में देन जब जिस दिन सर्जरी थी, वहां पे बहुत सारे हैंडसम डॉक्टर्स थे, सही बता रही हूँ मैं आपको। गजब थे। तो मैं मतलब वहां पे थी, तो पहले मैंने एक को पूछा, सर्जरी के बाद छोला भटूरा खाने देते हैं क्या? उसने बोला नहीं। तो मैं क्या यार। तो फिर जब मैं अंदर गई, ओटी के अंदर लेके जाते हैं, तो मेरे जो डॉक्टर थे जिन्होंने मेरी सर्जरी करनी थी, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर बी के मिश्रा, ही इज इन द। तो वहाँ पे मैंने उनको बोला, आपकी टीम में तो बहुत सारे हैंडसम डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने बोला था कि जैसे तू बोल रही है ना, अगर तू ऐसे बोलती रहेगी तो मैं तेरे को जल्दी छोड़ दूंगा। मैंने बोला ओके। बट उसके बाद अब चीजें होती गई अपने आप, मुझे कुछ खास करना नहीं पड़ा। कैंसर की जर्नी में ज्यादातर लोगों को हेयर लॉस का एक बहुत बड़ा फियर होता है। वो फियर क्या तुमने ही फेस किया? क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा? मैंने फियर नहीं फेस किया, मुझे चांस मिल गया था कि मैं अपने बाल छोटे करवा सकूं। तो आई वाज लाइक कि ऐसे तो कराने नहीं देंगे घर वाले। ये चांस मिल गया, करवा लेते। तो आई वाज फीलिंग कि वो क्या इमेजिनेशन रहता है ना हमारे में कि कैंसर हुआ तो पूरा ब्लंट हो जाता है, शाकाल टाइप बन जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। मेरे बाल नहीं गिरे, मेरे बाल बहुत कम गिरे, बिकॉज जो मेरे रेडिएशन मुंबई में थे, दे ही इंस्ट्रक्टेड, प्रणव चड्डा इज द नेम ऑफ द डॉक्टर, ही सेड दैट कि छोटे छोटे ट्रिमर से कटवा लो तो ज्यादा नहीं गिरेंगे, ओके। एक साथ नहीं गिरेंगे, तो तुमको टेंशन नहीं होगी। हम्म। तो बट उससे पहले आई हैव अ माइंडसेट कि पूरा खाली हो जाता है,
है ना, मूवीज में वही हम्म, देखते हैं। हम्म, तो आई वांट टू बी शाकाल। तो बट मुझे बाद में पता चला कि सिर्फ थोड़ा पार्ट ही रिमूव करते हैं, सारा हम्म, रिमूव नहीं करते हैं। तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला, यार इन्होंने शाकाल तो बनाया नहीं। तो मेरा दोस्त बोलता, उनको बोल थोड़े पैसे ज्यादा ले लो, कर दो। क्या जाएगा तुम्हारा? तो आई वाज लाइक, वो डॉक्टर है, नाई नहीं है कि भैया मेरे बाल काट दो। तो हेयर लॉस में क्या डरना है यार, अपने घर की खेती है, फिर आ जाएगी। हम्म। जान चली गई तो वापस थोड़ी आएगी। अब जो एक बात बताओ कि जर्नी के दौरान कभी कभी, ठीक है, इनिशियली तुमने कोप अप किया, फिर भी कभी कभी लो फेज आता होगा, या तुम्हारे साथ आया, तो तुमने क्या किया? लो फेस बिकॉज ऑफ रेडिएशन ना, हम्म, एंड दैट कीमो। तो एंगर इश्यूज और मूड स्विंग्स ये सब बहुत होता है, इरिटेशन होता है, वॉमिटिंग होता है। तो दैट टाइम Reiki helped me. All of a sudden, I don't know how come, I got this thing in my mind कि चल एक बार करके देखते हैं कि हम्म, वर्क करता है नहीं। मैंने किया, आई फेल्ट बेटर। हम्म। तो दैट वर्कड फॉर मी। एंड ऑल्सो लो लो फेजेस में ना, मैं कुछ बोलने वाली थी बट आई फॉरगॉट। मुझे याद आएगा तो मैं बोलूंगी। हाँ, एक बात और चंचल ने हमें बताई थी कि शी ट्राइड her बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, राइट? Right, right. So there are people, see, जब भी ऐसे कुछ चीज होती है और रिलेटिव्स को पता चले या फिर आपके फ्रेंड्स को पता चले, तो वन ऑफ माय फ्रेंड सेड, डॉक्टर को कैसे पता कि तुमको कैंसर है? अरे डॉक्टर को नहीं तो क्या, मैकेनिक को पता होएगा कि तुमको कैंसर है। डॉक्टर को ही तो पता होएगा, और किसको पता होएगा? ठीक है। तो इन सब चीज़ों से मुझे मेरे पापा ने प्रोटेक्ट करके रखा था। हमने किसी को नहीं बताया था। सो इट्स अ वेरी कंबाइंड एफर्ट, और बहुत ज़्यादा एफर्ट मेरे सपोर्ट सिस्टम ने काम किया है। मैंने तो मज़े किए हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ मस्ती की है और आराम से खाया है, पिया है, सोया है। बस। तो मीन्स कि जैसे रिलेटिव्स भी आते हैं, अगर आप आपके रिलेटिव को बोलोगे कि ऐसा कुछ हुआ, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू काम ना, व्हाट दे विल से कि हमारे इसके उसको ये हुआ था, उसके बाद इसके उसको ये हो गया। हम्म, ठीक है, तो आप और डर जाओगे। इंस्टेड मेरे पास जो पीपल थे, देयर इज वन आई टोल्ड यू कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो। हम्म, ठीक है। हम्म, देन देयर इज वन भैया, पुनीत भैया इज देयर। ओके। वो, मैं उनके पास जब मैं 5 साल की थी तब से जाती हूँ। ही यूज्ड टू कॉल मी एंड ही यूज्ड टू टेल मी, तू शेरनी है मेरी, तू कर लेगी। हम्म। तो मीन्स दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स ना हेल्प यू अ लॉट। आप एक बात बताओ कि आप सबको कहते हो कि ये कैंसर फाइटर मत बोला करो, व्हाट इज सच अ बिग डील अबाउट बीइंग कॉल्ड अ कैंसर फाइटर? व्हाई डू यू से दैट? सी, एवरीबॉडी इज फाइटिंग, नोबडी इज लाइक कि ऐसे ही मजे में बैठे हैं। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहे, दे ऑल आर फाइटिंग द बैटल्स नोबडी नोज। If you think about a working woman, if you think about a working woman, then she is managing between house and office. Okay, if it is a homemaker, she is managing everything in the house. If it's a husband, then he is working for the family, earning money, taking all the stress and all everything. So they are their battles, which, so everybody is a fighter. No, not a single one is a fighter. There is a survivor. Instead of fighter word, we should say cancer survivor. And one more thing I want to add, jokes apart. jokes apart means जैसे कीमो होता है ना, तो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स और ये सब होता है, मतलब नॉर्मल है, सबको होता है। ठीक है।
और एंगर इश्यूज और ये सब होता है। तो दैट टाइम आई वाज लाइक कि मतलब माय दी सेड कि अब इतना भी ना हो। तो हम लोग बोल रहे थे कि अगर इतना भी नहीं होगा तो बेचारा कैंसर शक्ल कैसे दिखाएगा अपनी कम्युनिटी में जाके कि मैं किसको होके आया हूँ, कुछ करने ही नहीं दे रहे मुझे। वी वर लाइक दैट फेज कि हम ऐसे बोलते थे। कीप You इट लाइट। render, you render me speechless, Chanchal. एक बात बताओ, do you have any message giving to any that तुम देना चाहती हो to anyone who's watching this? सी गाइस, दो चीजें हमेशा होनी चाहिए लाइफ में। वन इज स्पिरिचुअल फेथ, another is one thing which you never let go at any cost. ओके, स्पिरिचुअल फेथ कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं गनु भैया बोलती हूँ, गणेश जी बोलती हूँ। सो वैसे कोई भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। इट इज द बेसिकली द यूनिवर्सल पार्ट जिसको आप एक नाम दे रहे हो। एंड इसका बेसिक आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने किसी को अपनी प्रॉब्लम बता दी, नाउ दैट पर्सन इज सॉल्विंग इट, नाउ यू हैव टू बी रिलैक्स, कीप काम, एंड धीरे धीरे आपको खुद ही सोल्यूशन मिल जाएगा। Beautiful, thank you. Beautiful words, Chanchal. A big thank you for such wisdom जो शेयर की। आई एम श्योर आपके गन्नू भैया और हम सबके गणेश जी आपका बहुत सारा ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। गॉड ब्लेस यू। एंड नाउ वी नो व्हाई यू आर कॉल्ड चंचल द बिंदास।